बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड। एक टावर से बॉल को नीचे फेंका गया और तो उसकी नीचे वेलोसिटी 0 होगी और वो 5 सेकंड के बाद जमीन पर आ गई, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h फाइंड करना है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से वह जमीन को आके टकराई है। अब ऊपर से नीचे बॉल आ रही थी तो g की वैल्यू +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन में देखें तो बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर। इसमें हम लोग वी आई की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे कटिंग करने के बाद। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा h इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 25। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू 125 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट निकल आएगी। अब हम लोगों ने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो कि हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पर हम लोग वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 प्लस 50। सो वी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। Numerical number 2.10. A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer note it took 3 seconds to reach the highest point. एक क्रिकेट बॉल थी जिसे हिट किया गया, वो ऊपर की तरफ गई तो एक ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि उसे हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए जितना भी टाइम लगा वो है 3 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। और हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो बॉल पहुंच जाएगी तो रुक के वापस आती है, तो वहां पर जाके फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकंड लिख दिया। वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। एक तो हमने इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब चूंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी तो जी को हम लोग -10 कंसीडर करेंगे। और सेकेंडली, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर 1 मीटर की हाइट से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता तो हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो कितनी हाइट तक और ऊपर जाती। मतलब हमने इसमें हाइट भी फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। और याद रखिएगा कि हमने से 1 मीटर की हाइट से ऊपर की तरफ फेंका था। By using first equation of motion Vf is equal to Vi plus Gt, वैल्यूज पुट करेंगे और इसे Vi के लिए सोल्व कर लेंगे तो Gt इस तरफ जाकर माइनस Gt हो जाएगा। Vi इज इक्वल टू Vf की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू पुट की और T की वैल्यू पुट की और इन्हें आपस में सोल्व किया। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी निकल आई। अब हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है और याद रखिएगा उसमें हमने ग्राउंड से 1 मीटर हाइट से ऊपर की तरफ फेंका है। तो जब 1 मीटर हाइट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो लास्ट वाले आंसर में हम लोग 1 मीटर ऐड कर देंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, वैल्यूज पुट की वी आई की, जी की और टी की और इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 माइनस 45 मीटर आ जाएगा, बिकॉज 95 द 45 मीटर। और h इज इक्वल टू 90 माइनस 45, सो 45 मीटर इज द रिक्वायर्ड हाइट, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला से डिटरमिन की। इसे h प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो मेन वाली हाइट है उसे हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, एक h नोट हमें गिवन है जो कि 1 मीटर है, उसके अंदर हम लोगों ने ये जो आंसर हमने निकाला दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो मेन हाइट है जो डिटरमिन करनी थी उसका आंसर आ जाएगा 46 मीटर।